नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शाम के ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा से बड़ी जानकारी। बारिश के चलते बढ़ा संजय सरोवर बांध का जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए खोले गए गेट। संजय सरोवर बांध के 3 गेट खोले गए हैं। निचले क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। तो बांध का जलस्तर 517.15 मीटर तक पहुंच गया है। छिंदवाड़ा में संजय सरोवर बांध के 3 गेटों को खोला गया। बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ा, जिसके चलते बांध के 3 गेटों को खोला गया है। साथ ही निचले क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही किसानों को खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई। आकाशीय बिजली से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए भी कहा गया है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अगली बड़ी खबर इंदौर से। बारिश से सड़क पर जलभराव में सर्विस रोड पर गड्ढे में गिरी कार। तो सड़क निर्माण कंपनी की बड़ी लापरवाही आई सामने। अधूरे निर्माण के बाद हटाए गए बैरिकेड्स। बारिश में पूरी तरह बह गई डामर की सड़क। तो गड्ढों को भरने के लिए किया गया था पेच वर्क। बताते चले कि ये बारिश के चलते स्थिति है। तस्वीरें सामने आ चुकी है। और बड़ी खबर, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर ईडी का बयान सामने आया है। 1000 करोड़ की मनी ट्रेल में चैतन्य का नाम ईडी की तरफ से कहा गया। आगे जानकारी दी कि चैतन्य बघेल को मिले 16 करोड़ 70 लाख रुपए। तो घोटाले की रकम रियल एस्टेट में निवेश किए गए हैं। रकम वैध दिखाने के लिए नकद लेन देन किया गया। बैंक एंट्री और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को भुगतान किया गया है। 18 जुलाई को चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। बता दें कि 5 दिन की ईडी की रिमांड पर है चैतन्य बघेल। तो 22 जुलाई को खत्म हो रही है चैतन्य की रिमांड। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी की रिमांड पर है। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां जिले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 25,000 रिश्वत लेते कर्मचारी गिरफ्तार। तहसीलदार कार्यालय में पदस्थ था कर्मचारी। नामांतरण के नाम पर किसान से मांगी रिश्वत। तो पीड़ित की शिकायत पर एसीबी की कार्रवाई। सूरजपुर में तहसीलदार के कार्यालय में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। नामांतरण के नाम पर आरोपी जोगेश्वर राजवाड़े ने किसान से रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। और शिवपुरी में कुछ दिनों पहले जूस और फल फ्रूट व्यापारी पर हमला किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की है। जांच के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि मामले में चचेरे भाई ने की भाई को मारने की साजिश, जिसके लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसमें से उसने 50,000 एडवांस रकम बदमाशों को दे दिया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें से 2 हमलावर आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में विदिशा से बड़ी खबर। पैसों को लेकर युवक का अपहरण। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। विदिशा से बड़ी खबर है। पुलिस को अपहरण के मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने अपहरण के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक का अपहरण किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपहरण में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त की गई। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। बस स्टैंड घूमने का वापस जा रहा था मैं सारी गुटखा की दुकान से। तो जो राज कुशवाहा आया पीछे से। राज कुशवाहा के कहने लगे मुझे पैसे दे। मैंने सर अभी नहीं है मुझ पैसे। तो गाड़ी अनौच करने लगा और मेरे 2 दोस्त थे, उनसे झूमा जख्ती करी। चल रहा है मुझसे, चल रहा गाड़ी में बैठ, मैं नहीं बैठूंगा। तो इन लोगों ने मुझे 2 जने ने गाड़ी में उठा कर डाला और मेरे दोस्तों को भी मारा। तो ये मुझे गाड़ी में लग के गेट लगा लिए और कांच चढ़ा दिए, गेट लॉक कर लिए और मेरा मुँह पकड़ के मुझे रास्ते मारपीट की। मारपीट करने के बाद चल रहा है मुझसे पैसे दे। मैंने कहा अभी नहीं है। तो फिर मुझे बस हो रहा मैं छोड़ के, तो मैंने जीआई चल रहा पैसे चाहिए। मैंने फिर जीआई में 40,000 रुपये तो लाए। और अब इंदौर से बड़ी जानकारी। शातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए। वाहन चोरी कर खंडहरों में छिपा देते थे, तो ऑर्डर मिलने पर कम दाम में बेच दिया करते थे। आरोपियों के पास से 34 बाइक जब्त की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी वाहन चोरी कर खंडहरों में छिपाया करते थे, जिसके बाद ऑर्डर मिलने पर सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। आरोपी अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। दोनों आरोपी थे, उनको रंगे हाथ चोरी करके जाते हुए मांगले से पकड़ा गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो इसमें 34 वाहन जो है वो जब्त किए गए हैं, जो लगभग
23 लाख कीमत के हैं, जिसमें कि अलग अलग 19 FIR रजिस्टर्ड है अलग अलग थानों में, जिसमें 34 में से 19 FIR शुदा जो है वो वाहन जब्त हुए हैं। और बाकी जो है अभी उनको सर्च किया जा रहा है कि किनके वाहन वो वाहन स्वामियों के माध्यम से, रीरक्षक के माध्यम से पता किया जा रहा है कि किनके वाहन है और उन पर भी आगे कार्रवाई की जाए। और अब बड़ी खबर विदिशा से, जहां नशे में धुत युवकों का हंगामा। युवकों ने जमकर की गाली गलौज, बदसलूकी से रोकने पर की मारपीट, तो 2 महिलाएं और 1 युवक घायल। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला, जांच जारी। विदिशा में नशे में धुत युवकों का हंगामा देखने को मिला। युवकों ने यहां नशे में हंगामा करते हुए गली में जमकर गाली गलौज की। बदसलूकी करने से रोकने पर आरोपियों ने 2 महिलाएं और 1 युवक से मारपीट भी की है। मारपीट का सीसीटीवी सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। मैं घर पे था, दीदी वगैरह खाना बना रही थी, तो लड़के लोग बाहर गाली गलौज कर रहे थे। दीदी ने समझाया, 2 दिन पहले भी समझाया था कि भाई यहाँ गाली गलौज मत किया करो। तो दीदी से अनशन गालियाँ बकने लगे और दीदी को, वो मोहल्ले के ये थे 4-5 लड़के, तो दीदी को मारने के लिए पड़े, तो दीदी अंदर भागी। जो लड्डा एजेंसी के पास का इसको बताया गया था करीब फाटक का, इसमें यश जाटव की रिपोर्ट पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कुल 4-5-6 आरोपी इसमें नामजद हुए हैं और कुछ अन्य के भी नाम इसमें आना संभावित है। फुटेज के आधार पर पहचान कर ली गई है और मुख्य रूप से बताया गया कि वो आपस में विवाद कर रहे थे और यश के द्वारा उसको रोका गया। और अब शाम की ब्रेकिंग न्यूज में रतलाम से बड़ी खबर है, जहां नकली नोट पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली नोट का जाल फैलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 100 रुपए के 20 नकली नोट बरामद किए गए हैं, तो थाना प्रभारी ने टीम बनाकर कार्रवाई की। 1 आरोपी इंदौर से गिरफ्तार हुआ है। तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो रतलाम के दीनदयाल नगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रतलाम में नकली नोटों का नेटवर्क कितना बड़ा है, अब इसकी परतें धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई हैं। मामले पर रतलाम एसपी अमित कुमार द्वारा इस पूरे मामले में साइबर सेल को जिम्मेदारी दी गई है और जानकारी मिली है कि अब इस नेक्सस के तार जो हैं वह गुजरात के कच्छ और भुज से जुड़े हैं। इस मामले में पहले ही 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें मुख्य आरोपी इंदौर से गिरफ्तार किया गया है, जो फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि यह तार और कहां तक फैले हुए हैं और कितना पैसा मार्केट में खपा चुके हैं। रतलाम से साजिद खान, NDTV। ये मेरे साथ 1 महीने से नकली नोट चलाए जा रहा था। एक व्यक्ति 1-2 बार पहले दूसरा व्यक्ति भी आया था, वो तो आज इतने दिन 1 महीने से मैं उसका इंतजार ही कर रहा था। कब से मैंने किसी को बोला नहीं। हमारे एकता थी, 20-25 जनों को नोट चला गया और नकली। मैंने एक जने को 2 किलो केले दिया और एक हाथ में ओरिजिनल नोट मेरा था, उनने मेरे से केले लिए 30 रुपए के, तो नकली नोट अलग ही दिख गया मेरे हाथ में। तो मैंने उसको एकदम बोला, भैया, मैंने बोला आपके पास खुले, तो मेरे पास खुले नहीं है। उसके बाद जो भी नोट थी गड्डी 100 की और 50-50 की सब गड्डी थी उसके पास। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, नकली नोट भी जो है जब्त किए गए हैं और पूर्व में भी जो है इनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं जो है नकली नोट में रही है, ये मूवमेंट्स में। ऐसे में जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जो लिंक्स हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। रतलाम के युवक हैं, इंदौर के भी आरोपी को पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया, रिमांड पे लिया। ऐसी जानकारी कि इस पूरे मामले के तार जो है वह गुजरात से जुड़े हैं, तो क्या? बिल्कुल, कुछ और आरोपियों की भी जो है सूचना आई है और ये जो आरोपी हैं ये बता रहे हैं कि आगे की लिंक्स जो है वो गुजरात के कुछ व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन की लिंक्स हैं उनसे बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर, बैतूल में सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में महिला दलाल समेत 4 गिरफ्तार किए गए। तो पुलिस ने सूचना मिलने पर छापेमारी की। घर का मालिक ही चला रहा था सेक्स रैकेट। 4 के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गिरोह के और लोगों की तलाश जारी है। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा है। बड़ी खबर, बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। तो 99 किलो गांजा किया गया जब्त। गांजे की कीमत 30 लाख रुपए। बस में छानबीन के दौरान पकड़े गए पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। बड़ी जानकारी, बलरामपुर से पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने 4 तस्करों के पास से 99 किलो गांजा जब्त किया। आरोपियों के पास से जब्त गांजे की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। बीच से सूचना प्राप्त हुई थी कि अंबिकापुर से बनारस जाने वाली जो बस है वो वाटरनगर होते हुए गुजरती है। उसी बस में अवैध पदार्थ जो है उसको परिवहन किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। उसी के तारतम्य में हमारी टीम के द्वारा एक्टिव होकर वहां पर नाकाबंदी कर उस बस को रोका गया था।
महिंद्रा ट्रैवल्स की जो यूपी नंबर की बस थी उसे रोका गया था और उस बस से जो है टोटल 12 बैग जो है हम लोगों को बरामद हुई थी। और अब बड़ी खबर छिंदवाड़ा से है, जहां कचरे में मिला नवजात का शव। लोगों ने पुलिस को दी शव की सूचना। नवजात को बाल्टी में रखकर कचरे में फेंका तो घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुटी है। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां कचरे में नवजात का शव मिला है। एक महिला का बच्चे को बाल्टी में रखकर कचरे में फेंकने का वीडियो सामने आया। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुट गई तो जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। छोटा तालाब छिंदवाड़ा के पास से सूचना मिली थी कि नवजात शिशु को किसी महिला ने फेंका हुआ है। हम लोग सूचना प्राप्त होते तत्काल वहां पे गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के बाद उस बच्चे को वहां से उठाया जो मृत अवस्था में था। उसका तत्काल मर्ग की कार्रवाई की गई। मर्ग कार्रवाई के दौरान आजू बाजू लोगों से पूछताछ की गई, केस फुटेज चेक किए गए। उस आधार पर एक महिला सस्पेक्टेड हम लोगों को मिली। उसकी तलाश की गई। तलाश मिलने पर वो तलाश के बाद वो मिली। मिलने के बाद उसे पूछताछ की गई और उस पर अपराध पंजीबद्ध कर बेचने में लिया गया है। और अब बड़ी खबर मैहर से, जहां खदान में डूबने से 2 वाहनों की मौत। तो पानी से भरी खदान में नहाने गई थी वहीं दोनों नाबालिगों के शव बाहर निकाले गए। बठिया गांव का मामला है, पुलिस जांच में जुटी है। मैहर के बठिया गांव में पानी से भरी खदान में नहाने गई दोनों नाबालिग बहनों की डूबने से मौत हो गई। बताते चले कि कड़ी मशक्कत के बाद दोनों नाबालिग बहनों के शव को बाहर निकाला गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर वालों का उनके कहना है कि वो इधर टहलने निकली थी, क्योंकि यहाँ पे सबके लेटरिंग बनी नहीं हुई, तो हम शायद इधर आई हुई थी। तो बाद में आधा घंटा बाद जानकारी हुई कि यहाँ पे जो है उनकी डूब के मृत्यु हो चुकी है। जब ये जानकारी हुई तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर उनकी बॉडी को निकाला। मैं भी यहाँ पे उपस्थित तो थाने में सूचना दिया और जानकारी ली। सर इसमें जो है तो इसके पूर्व में 2015 में 3 बच्चे डूब के और मर गए थे, जिसकी सूचना शासन और प्रशासन को दी गई थी। यहाँ पर कई ऐसी खदानें हैं जो अवैध रूप से उत्खनन की जा रही, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यह हमारी 7वीं 8वीं घटना है हमारे गांव ग्राम पंचायत में, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा कोई भी उचित निर्णय नहीं लिया गया, ना ही उन खदानों को फिलिंग किया गया, लेवल किया गया। तो फिसल के गहरे पानी में डूब गई, जिससे उनकी मौत हो गई है। परिजनों का यह कहना है कि जो अवैध खदानें हैं, यहाँ की खदानें जो उनकी को बंद कराई जाए और जो खदानें उनकी बैरिकेडिंग कराई जाए। अवैध जो ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं उनको भी बंद कराया जाए। हमने उनकी बात सुनी है, तो निश्चित तत्काल हम कार्रवाई करने जा रहे हैं इसमें। अभी बच्चियों को सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 बच्ची यहाँ बगल में खदान है, उसमें डूब करके उनकी डेथ हो गई है। परिजनों की मांग है कि यहाँ पे एक जो घटनाएं हुई हैं इस पर कार्यवाही की जाए। जो अवैध खदान चल रही हैं उसमें बैरिकेटिंग का जो प्रावधान जो है तो बैरिकेटिंग कराई जाएगी और समय रहते इनका जो भी नियमानुसार निराकरण है वो किया जाएगा। और अब बड़ी खबर नरसिंहपुर से, जहां युवक का शव किया गया बरामद। सेल्फी लेने के चलते डूबा था युवक। शक्कर नदी के पास फोटो शूट करने गया था, अपने 3 दोस्तों के साथ गया था युवक। बड़ी खबर नरसिंहपुर से, युवक का शव बरामद किया गया है। 3 बालक हैं, लोकल रेडावाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं, निरंजन वार्ड के। तो 3 बालक हैं, क्रमशः ये मयूर कुर्मी, काना कुर्मी और एक नितेश कोरी। ये तीनों डब्लू घाटी के पीछे फोटो वीडियो बनाने गए थे और वहाँ फोटो वीडियो बनाते समय अचानक इनका मूड हुआ नहाने का। तो नितेश कोरा का कहना था कि चलो नहाएंगे। तो ये पानी में नहाने उतरा है बालक ये, और अचानक पैर फिसला है, पानी का बहाव तेज था और उस पानी में वो डूब गया है। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां युवक ने की सुसाइड की कोशिश। आवास नहीं मिलने से नाराज था युवक, तो युवक ने कलेक्ट्रेट के सामने छिड़का पेट्रोल। सुरक्षा कर्मियों ने बचाई युवक की जान। डोमा गांव के युवक ने कई बार लगाई गुहार, कई बार आवेदन के बावजूद नहीं मिला आवास। धमतरी में युवक ने सुसाइड की कोशिश की है। आवास नहीं मिलने से नाराज युवक ने कलेक्ट्रेट के सामने पेट्रोल छिड़ककर सुसाइड की कोशिश की। कलेक्ट्रेट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवक की जान बचा ली है। तो युवक कई बार आवास के लिए आवेदन भी दे चुका है, लेकिन अब तक उसे आवास नहीं मिला। करण सोनवानी है, पिता शत्रुघ्न सोनवानी, ग्राम डोमा से आए हुए थे और उनका मांग था कि उनको प्रधानमंत्री आवास जो है वो स्वीकृति की जाए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.0 का जो है सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। शासन स्तर पर इसमें चेकर वेरिफिकेशन का कार्य भी जारी है। जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाएगा, ग्राम सभा से अनुमोदन के उपरांत जो है स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी।
और अब बड़ी खबर बिलासपुर से। स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग जर्जर, खतरे के बीच काम कर रहे कर्मचारी, अधिकारी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। तो वहीं 40 साल पुरानी बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, कई जगह गिरा बिल्डिंग। बताते चले कि बिल्डिंग की छत का प्लास्टर गिरा है, तो किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार बिल्डिंग की मरम्मत के लिए शिकायत भी दी गई है। ये बिलासपुर संभाग सबसे पुराने संभाग में है छत्तीसगढ़ में, और दुख की बात यह है कि यहाँ पे अभी तक के संयुक्त संचालक का ऑफिस नहीं है। जो अभी ऑफिस संचालित हो रहा है वह परिवार कल्याण कार्य प्रशिक्षण केंद्र है, उसी के अंतर्गत संचालित हो रहा है, जिसमें कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ऑफिस और संयुक्त संचालक, लेकिन वास्तव में यह है परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र। तो उसके लिए संचालक को हमारे यहाँ से पत्र प्रेषित किया गया है, और अभी उसका हम लोग सोच रहे हैं कि नया बन जाए। क्या होगा जब स्वास्थ्य विभाग का जेडी कार्यालय, जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय एक जर्जर अवस्था में हो? हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब स्वास्थ्य विभाग के संभाग कार्यालय का स्थिति इस हाल में आप देख सकते हैं, तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे संभाग में जो 8 जिले हैं, वहाँ जिलों में अस्पताल की स्थिति कैसे होगी, वहाँ के कार्यालय की स्थिति कैसे होगी, जब मुख्य कार्यालय ही इस तरह जर्जर और खंडहर में तब्दील हो रहा हो। बरसात के सीजन में खास करके आप देख सकते हैं पानी टपक रहा है, कहीं गंदगी है, और यहाँ पे जानमाल का भी खतरा बना हुआ है। हम कुछ और भी तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि जो बिलासपुर का जेडी कार्यालय है वो किस तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये यहाँ जो बैठे कर्मचारी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर ये कार्यालय कब का है? कार्यालय लगभग 100 साल हो गया होगा। 100 साल हो गया होगा। हाँ। ऐसे स्थिति में आप बैठ रहे हैं, कितना नुकसान, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ऊपर आप देख सकते हैं पूरा जर्जर है, और इससे मतलब खतरा बना रहता है पूरा ऑफिस स्टाफ वालों का कि कभी भी ये गिर सकता है। बारिश के टाइम में पानी भी टपकता है, उधर सामने में आप देख सकते हैं। बस जेडी ऑफिस में कितने कर्मचारी और अधिकारी बैठते हैं? जेडी ऑफिस में लगभग 15 से 20 अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं। हाँ। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो जेडी कार्यालय है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है, और यहाँ कर्मचारी लगभग 20 की संख्या में अधिकारी कर्मचारी यहाँ कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस जो भवन है, इस भवन को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं भी किसी भी समय एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और इससे जानमाल का खतरा भी हो सकता है। इसके संबंध में हम जेडी सर से ही बात करेंगे कि आखिर क्यों अब तक इस भवन का जो है निर्माण या फिर इसको रिपेयरिंग नहीं किया जा चुका है, क्योंकि ऐसे स्थिति में अगर कर्मचारी ड्यूटी करते हैं तो इनके साथ भी कई दुर्घटनाएं हो सकती है। अब देखना होगा इसमें प्रशासन या फिर विभाग किस तरह से संज्ञान लेता है, और उच्च अधिकारी को इसमें अवगत कराकर क्या कुछ निर्णय लेता है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। और अब बड़ी खबर सिवनी से है, जहां मूंग खरीदी नहीं होने से परेशान किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर किया चक्का जाम के चलते यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ। मूंग बेचने के लिए किसान लगा रहे हैं चक्कर, तो बारिश के चलते खराब हो रही है मूंग। खबर सिवनी से है, जहां नाराज किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चक्का जाम किया है, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है, और किसान मूंग खरीदी ना होने के चलते परेशान है। तो मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों की मांग है मूंग की खरीदी जल्द से जल्द की जाए। इसी मांग को लेकर किसान NH 44 पर डटे हुए नजर आए। और उधर बेमेतरा से बड़ी खबर है, ग्रामीणों ने जाम किया नेशनल हाईवे जाम कर ग्रामीणों ने जताया विरोध। खराब सड़कें, बिजली किल्लत से नाराजगी। ग्रामीणों ने की सड़कें सुधारने की मांग, बिजली किल्लत की भी यहां पर बात कही गई, दूर करने की मांग की गई। बेमेतरा में खराब सड़कें और बिजली किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे जाम किया। ग्रामीणों ने चक्का जाम कर सड़कें सुधारने, बिजली सप्लाई सुचारू करने की मांग की है। चक्का जाम की सूचना पर पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई। और अब बैतूल से बड़ी खबर, जहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत। आदिवासी छात्र की मौत पर परिजनों का हंगामा। परिजनों और आदिवासी संगठन ने किया हंगामा, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। बैतूल में आदिवासी छात्र की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने हंगामा किया।
बताया जा रहा छात्र की उंगली कट गई थी और इलाज कराने के लिए खुद अस्पताल पहुंचा था, लेकिन 2.5 घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उसे ऑक्सीजन लगाकर बाहर लाया गया, जिसके बाद उसकी मौत हुई। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही, संदिग्ध गतिविधियों के आरोप लगाए हैं। कहा है कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज में लापरवाही की है, जिससे छात्र की जान गई है। आदिवासी संगठन की मांग है कि डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई हो। अगर 7 दिनों में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने की बात कह रहा है। हमारे समाज का एक बालक जो था फ्रैक्चर हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका सिर्फ उंगली कटी हुई थी, उसके लिए वहाँ एडमिट किया गया था। और जब ऑपरेशन के लिए अंदर थिएटर में ले गए तो 2.5 घंटे में उन्हें पता नहीं क्या इलाज किया और वो बेहोश की हालत में बाहर निकाला गया। उस पर नली वली लगा के मुंह वगैरह में, तो उसके बाद में होश नहीं आया। उसके बाद में उन्हें सराही हॉस्पिटल में भिजवाया, उसके बाद नागपुर रिफर कर दिए और वो किसी प्रकार का होश नहीं आया, रास्ते में बोले खत्म हो गया। उसके बाद में जब हमने निष्पक्ष जांच के लिए मांग की तो पुलिस ने भी हमने गुमराह किया गया। फिर उसके बाद अभी आज जब पीएम रिपोर्ट हो रहा था, उसके बाद में हम चाह रहे थे कि शॉर्ट रिपोर्ट मिले। मामला बड़ा है इसलिए कुछ काला पीला हो सकता है, इसलिए हम शॉर्ट रिपोर्ट की मांग के लिए वहाँ बैठे थे। तो हमें 2 घंटे तक हमें 10 मिनट में 5 मिनट में दे रहे हैं, ऐसे बिठाते रहे, घुमाते रहे। और इसी के साथ शाम की ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।